फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 70 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के आंसर मुग़ल डायनेस्टी से। और मैंने अभी तक 5 वीडियोज़ बना चुके हैं हिस्ट्री से, 12th क्लास के हिस्ट्री से। और उम्मीद करता हूं कि ये जो 70 क्वेश्चंस है ये संख्या में अधिक है, लेकिन मैं कम समय में ये पूरा बताना चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम की होगी। और आगे चलते हैं। मुग़ल दरबार की इतिवृत्ति द्वारा जो लिखा गया है इतिहास का पुनर्निर्माण, ये मुग़ल के भारत आने के बाद क्या क्या घटना हुई, मुग़ल शासक क्या क्या किए थे, इसके लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। इसमें है, पहले बाबर कहाँ का शासक था? बाबर पहले कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा फरगना। बाबर पहले फरगना का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ, ये भू राजस्व से संबंधित है। दीवाने ए अशरफ जिसमें राजा टोडरमल को नियुक्त किया गया था, ये कब नियुक्त किया था अकबर ने? तो इसका सही आंसर होगा 1582 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो औरंगजेब ने अपना जीवन के अंतिम भाग कहाँ बिताया? इसका सही आंसर होगा दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम मुग़ल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुग़ल शासक था, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म, जो दीन ए इलाही धर्म चलाए थे, उसका शुरुआत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही जो चलाए थे अकबर, वो 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? किस मुग़ल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने दास प्रथा समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही जो रिलीजन था, तो इसका शुरुआत कौन किए थे, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। इसका सही आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाब देख लेते हैं, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? तो इसका सही आंसर होगा सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, और सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, मुग़ल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक कब हुआ मुग़ल सम्राट अकबर का? तो इसका सही आंसर होगा 1556 में। 1556 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? तो अकबर ने अपना मकबरा सिकंदरा में बनवाया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। इसका ऑप्शन नंबर सही है सी, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुग़ल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जजिया समाप्त किस मुग़ल शासक ने किया था? जजिया जो कर था ये कौन सा मुग़ल शासक इसका समाप्त किए? जजिया कर। तो इसका सही आंसर होगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अकबर ने इबादत खाना ये बनाया गया था फ्रेंड। ये सभी धर्म के लोग, पहले इस्लाम धर्म के लोग, उसके बाद फिर सभी धर्म के लोग यहाँ पे अपना धर्म के बारे में चर्चा करते थे। तो इसका शुरुआत कब किया गया अकबर द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा अकबर द्वारा इसका शुरुआत जब किया गया था 1573 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1573 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुग़ल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की है? झरोखा दर्शन की जो शुरुआत किए थे वे अकबर थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। इसका सही आंसर है बैरम खां। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। नेक्स्ट है, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? इसका सही आंसर होगा मेवाड़। मेवाड़ पर ये अपना लाइफ में कभी इस पर अधिकार नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन मुग़ल शहजादी थी जो कवित्री थी, पोएटिस थी? तो इसका सही आंसर होगा जहांआरा। जहांआरा एक पोएटिस भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1576 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। इसका सही आंसर होगा ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। मुग़ल कालीन चित्रकला का, तानसेन का मकबरा, मुग़ल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर होगा मुग़ल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। सही आंसर होगा इसका जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में किसने अनुवादित किया? तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में किसने अनुवादित किया? तो अब्दुर रहीम। इसका सही ऑप्शन होगा अब्दुर रहीम। आगे देख लेते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोधी, जो कि ये बाबर के साथ युद्ध में ये हारे थे। इब्राहिम लोधी मुग़ल शासक का स्थापना हुआ था, इनको ही हरा के। उसके बाद है द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो आमेर के जो राजा थे अपने पुत्री का विवाह ये भारमल थे, जो कि अपने पुत्री के विवाह अकबर के साथ किए थे। भारमल, राजा भारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा का संबंध कादरी से था। इसका सही आंसर होगा कादरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ये राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पातशाहनामा के लेखक कौन थे? तो पातशाहनामा के लेखक थे ये अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका सही आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? तो बेंटिंग, ये यहाँ पे ऑप्शन बी देते हैं, करजन, करजन होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ये सी बेंटिंग होगा, यहाँ पे बेंटिंग, इसका बेंटिंग, तो इसका सही आंसर होगा बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? यानी पानीपत के जो द्वितीय युद्ध हुआ था, सेकेंड वार, तो उसमें हेमू को पराजित किए थे अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की? तो इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुग़ल शासन की यानी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किए थे बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी कब? तो 1526 ईस्वी में। 1526 का सही आंसर होगा। यहीं से मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, ये बाबर ने अपनी यादें तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखे थे? तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखे थे? तो तुर्की भाषा में। इसका ऑप्शन होगा फारसी, उसके बाद ऑप्शन देते हैं मंगोल, और ऑप्शन देते हैं तुर्की। तो इसका सही आंसर होगा तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। इसका सही आंसर होगा बाबरनामा। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला, ये बिल्डिंग वगैरह जो बना था, सबसे अधिक जो बना था वो ये स्थापत्य कला में आ जाएगा शाहजहाँ। इसका सही आंसर होगा शाहजहाँ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में, इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन मुग़ल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का अंतिम मुग़ल शासक कौन था? तो ये अंतिम मुग़ल शासक जो था वो बहादुर शाह जफ़र था। फ्रेंड, जानकारी के लिए बता दूं कि ये मुग़ल साम्राज्य जो स्थापित हुआ था 1526 ईस्वी में, ये चला था 1707 ईस्वी तक प्रथम खंड में, और द्वितीय खंड में 1707 से ये 1857 तक ये चला था। नेक्स्ट बात करते हैं। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया कर जो था वो किससे लिया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा जिम्मियों से जजिया कर लिया जाता था। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो एक मस्जिद था। ये एक क्या था? मस्जिद था 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। इसका असली नाम था बीरबल का महेश दास। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा मुग़ल शासक स्वयं का एक महान कवि भी था? तो बाबर एक महान कवि भी था, जो कि अपना बाबरनामा भी लिखे थे, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जियाउद्दीन बरनी, तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन का खानवा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में। खानवा युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में
भारत की जनसंख्या थी, मोरलैंड के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 100 लाख। इसका सही आंसर होगा 100 लाख। क्वेश्चन अगला है, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल, ये अबुल फजल का कत्ल करवाया था जहांगीर। जहांगीर अबुल फजल का कत्ल किया था। उसके बाद है, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। मुसलमानों से जक़ात वसूला जाता, जक़ात के नाम के कर को वसूला जाता था, जक़ात। अगला क्वेश्चन है, पित्रादुरा शब्द का अर्थ है, पित्रादुरा। पित्रादुरा है अंदरूनी काम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई था ये कामरान भी, ये चारों था, 3, हिंदाल, अस्करी और कामरान, तीनों था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुजू के बाबरी किसने लिखी? तुजू के बाबरी किसने लिखी? तो बाबर। इसका सही आंसर होगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने किस मुग़ल सम्राट को हराया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो 1605 से 1627 तक जहांगीर के शासनकाल थे। 1526 से 1530 बाबर का था। उसके बाद 1530 से 1556 हुमायूं, और ये अकबर, और ये जहांगीर। नेक्स्ट है, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? सुलह ए कुल, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति, सुलह ए कुल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतल क्या है? जीतल क्या था? जीतल, जीतल क्या था? तो एक सिक्का था, सिक्का को जीतल कहा था। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे अपने राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? इसका सही आंसर होगा टोडरमल। इसका सही आंसर होगा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में ही हो गई थी। 1206 से 1526 तक चला था ये, यानी कि मुग़ल शासक के पहले तक, 1206 से 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत कहलाता है। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो शेर शाह सूरी हुमायूं को परास्त किया था। हुमायूं, जिसको ये जो शासन किया था, ये 2 खंड में शासन किया था। एक 1955 से 56, मात्र 1 साल था। इससे पहले था शेर शाह सूरी। उसके बाद है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। तो इस प्रकार आज 65 क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान गए। आगे फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें मेरा चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।